हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांश वेटू स्काई से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से जो क्या होगा, मेरा बायोलॉजी का क्लास चलने वाला है मेरे चैनल पे। तो ठीक है, ये जो सोनू सर हैं आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास अटेंड करेंगे। आप लोगों को क्लास ये कैसी लगेगी आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और इनका सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये क्या हो जाए और भी आने वाले वीडियो में इनका और भी बेहतर बन सके, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, ठीक। जैसा कि सर ने मेरे बारे में पहले से बता दिया है, ज्यादा बातें न करके अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का परिचय। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, इसके जनक कौन है और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था और यह शब्द कहां से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब होता है, इसका अर्थ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी करना। लिविंग का मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। यानी कि जिसमें जीवधारियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये जीव विज्ञान शब्द जो हमारा बायोलॉजी है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है। जैसे संस्कृत हुआ वैसे हमारा ग्रीक भाषा ये बना है। यह हमारा जो बायोलॉजी है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। यह 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी या 2 ईस्वी दोनों माना गया है। वैसे पे 1801 ईस्वी मूलतः मानते हैं। 1801 ईस्वी में लैमार्क, जो कि फ्रांस के निवासी हैं, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मन के निवासी हैं। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब इसके जनक कौन है? इस जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। अरस्तु, एरिस्टोटल को अरस्तु कहा जाता है। इन्होंने बायोलॉजी शब्द को परिभाषित किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि इसकी कितनी ब्रांचेस है, कितनी शाखाएं हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं। पहला हमारा जूलॉजी, दूसरा हमारा बॉटनी है। यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है। पहला हमारा है जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। इसकी 2 शाखाएं बनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। सबसे पहले जूलॉजी को समझते हैं। जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल्स। लॉजी मतलब स्टडी करना। एनिमल मतलब जंतु और इसका अर्थ होता है अध्ययन। इससे परिभाषाएं बनती है जिस मतलब कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब ये तो हमारी परिभाषा है, परिभाषित हो चुकी। अब हम समझते हैं कि इसके जनक कौन है।
यानी कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी है कौन? तो आपको बता दें, अरस्तु को जीव विज्ञान जूलॉजी का पिता कहा जाता है। क्योंकि अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया और जूलॉजी भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी पर भी और जूलॉजी पर दोनों पर ही कार्य किया था। ज्यादातर उन्होंने जंतुओं के प्रति कार्य किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। इन्होंने जंतुओं के कई विशेषताओं के बारे में बताया है। इनकी एक बुक भी लिखी है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया है। उन्होंने अपने इस पुस्तक के अंतर्गत जंतुओं के बारे में बताया, जैसे उन्होंने मॉर्फोलॉजी, मतलब उन्होंने एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम को बताया है, उनके बाह्य संरचनाओं का, जिसमें हम बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इन्होंने जंतुओं के बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया और बताया कि जंतु का उसका अंग कैसा है, यानी कि कान कैसा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, वो किस वातावरण में रह रहे हैं। और उसके बाद एनाटॉमी बताया। एनाटॉमी आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना मतलब उसका फीलिंग नहीं, उसका हृदय का बनावट कैसा था और उसके ब्लड का रंग कैसा था, ऐसा उन्होंने बताया। इसको हम आंतरिक संरचना कहते हैं। आंतरिक संरचना, जिसके अंतर्गत किसी भी जीवों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा एनाटॉमी कहलाता है। अब उन्होंने एक और इसकी विशेषता बताई अपने पुस्तक के अंतर्गत, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब कार्यकी होता है, यानी कि जीव कैसा कार्य कर रहा है, मतलब कि किस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है, वह इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था। यानी कि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया मॉर्फोलॉजी, जीव की बाह्य संरचना कैसी है, और एनाटॉमी उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, और एक फिजियोलॉजी यानी कि उसका कार्य क्या है, वो किस वातावरण में रहकर अपना कौन सा कार्य करते हैं, उन्होंने इसके अंतर्गत बताया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट का मतलब जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं, हमारा बॉटनी कहलाता है। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसके पिता यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी, उनके बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में पौधों के आंतरिक, बाह्य तथा कार्यकी संरचनाओं के बारे में बताया था। अब हमारा हिस्टोरिया दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि लगभग यह इतिहास के जमाने का होगा,
इसीलिए दोनों में हिस्टोरिया क्या है, कॉमन है, यानी कि यह हिस्ट्री से संबंधित है। इसीलिए यह जो पुस्तक लिखी गई है दोनों क्या है, पुरानी पुस्तक है। यह जंतुओं पर लिखी गई पुस्तक है और ये पौधों पर लिखी गई पुस्तक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जंतुओं का जो लक्षण या गुण क्या है उसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइए देखते हैं कि जंतुओं का गुण या लक्षण। इसके बारे में बात करने से पहले, जंतुओं के गुण या लक्षण के बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि यह इनकी संरचना कैसी बनी होगी। इसमें सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिका संगठन, कोशिकीय संगठन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में इसकी संरचना सबसे पहले बनी। अब इसके अंतर्गत क्या रखा गया, पहले सेल को, सेल की परिभाषा होती है हमारी, सेल मतलब कोशिका। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि यह हमारे शरीर की, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। जो सेल है यह हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। इसी से सेल से ही हमारे पूरे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसीलिए यह सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन जंतुओं का गुण या लक्षण कहलाता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।